हेलो ऑल। सो आज अपन सीखेंगे चैप्टर 4 के अंदर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या है कि सॉल्यूशन को एल्जेब्रिकली फाइंड करा है। अब मैंने पिछले लेक्चर में देखा कि सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट होता है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि अपने को पता है कि जो इक्वेशन है उसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो उस इक्वेशन को अपन कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किस तरीके से शो कर सकते हैं, राइट। सो उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखो, अगर कोई इक्वेशन अपन ने जो पिछली बार कंसिडर करी थी x+2y=6, राइट। सो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं बेसिकली। टेबल बना सकते हैं और टेबल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वेट, अपन टेबल के अंदर देखो, टेबल के अंदर जो है ना, अपन x और y की वैल्यूज, जैसे x को 0 रखा तो y 3 आया, x को 2 रखा और y कितना आया, 2 आया। सिमिलरली x को 4 रखा, y 1 आया, और 6 रखा x को, y को अगर 0 रखा तो x 6 आया, राइट। इस तरीके से ये टेबल जो है ना, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, राइट। सो अब इसको अपन ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो उसके लिए अपन ने ये सीखा है कि ग्राफ पेपर के ऊपर किस तरीके से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, राइट। कार्टेशियन प्लेन में अपन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट बनाने के बाद जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को मार्क करते हुए प्लॉट करते हैं, राइट। अब देखो, तो सपोज ये अपना क्वाड्रेंट है, ये अपनी एक्सिस है, राइट। सो इसके अंदर ये अपना पॉइंट ओ, ओरिगन, राइट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 और -1 -2 -3। सो अब देखो, अपने पास पॉइंट कौन कौन से, 0,3, 0,3 यहाँ पे आएगा, राइट। ये पॉइंट है, मार्क कर लिया। 2,2, तो देखो 2,2 यहाँ पे आएगा, मार्क कर लिया। 4,1, देखो 4,1 यहाँ पे आएगा, मार्क कर लिया, राइट। 6,0, तो देखो 6 1 2 3 4 5 6 6,0 यहाँ पे आएगा, मार्क कर लिया। और अब क्या करेंगे अपन, इसकी मदद से एक लाइन पासिंग थ्रू ऑल दोज पॉइंट, अपन ने एक लाइन बना ली, राइट। एक लाइन जो कि सब पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन बन गई, राइट। सो ये लाइन बेसिकली ग्राफ पेपर के ऊपर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सो और देखो, इसी इसी वजह से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आई, राइट, एक स्ट्रेट लाइन आई आफ्टर प्लॉटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो अपन इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा, राइट। इस वजह से अब देखो, दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर 1,2 एक पॉइंट है, राइट। सो
अपने को बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो जिस पे ये 1,2 लाई कर रहा है, राइट। और दूसरा हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, कितनी इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। सो देखो, तो ये इक्वेशन पे लाई कर रहा है, अपन ने डायरेक्टली निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देखो 1,2, राइट। सॉल्यूशन जब पुटअप करेंगे 1 और 2 तो 3 आ रहा है, तो मतलब इक्वेशन क्या लाइन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। और ये लाइन को पॉइंट प्लॉट करना काफ़ी आसान है, राइट। इस तरीके से दूसरी लाइन्स भी हो सकती है, जैसे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल टू 2x, राइट। सो ये लाइन्स भी हो सकती है। सो इस तरीके से यार इन्फाइनेटली मैनी लाइन्स जो है वो हो सकती है इस केस में, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। और उससे अपन इन्फाइनेटली मैनी लाइन्स निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, इस इक्वेशन को प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। तो देखो बहुत सिंपल है, 0 रखा तो 7 आ गया, और 7 रखा, वाई की वैल्यू 0 रखी तो x7 आ गया, राइट। ये x है, ये y है, राइट। तो देखो अब इसको सिंपल है, इसको जब प्लॉट करना है तो बहुत ही सिंपल है, कार्टेशियन बना दिया, क्वाड्रेंट बना दिए। अब देखो 0,7 सपोज 0 मतलब x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 7 है, यहाँ पे ये 7 पॉइंट, और यहाँ पे ये 7 है, और y एक्सिस 0 है, मतलब ये पॉइंट, राइट। और अब अपन ने क्या करा, सिंपली यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, राइट। तो ये जो लाइन बनी, ये लाइन बेसिकली क्या हो गई, लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 7 की लाइन, राइट। इस तरीके से अपन और भी बहुत सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। 4.3 देखो सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ, अगर 0 रखा तो 4 आया, और अगर 4 रखा तो 0 आया, राइट। ये दोनों पॉइंट हो गए x और y के, इससे मिला के लाइन प्लॉट कर लो, सिंपल है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो देखो x को जब 0 रखा तो y की वैल्यू -2 आई, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आई। देखो ये वाला ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा अच्छा ग्राफ है, थोड़ा अलग ग्राफ है, अपन ने अभी तक ऐसा ग्राफ नहीं देखा है। सो राइट, ये वाला ग्राफ अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब देखो 0 रखा जब x को तो y -2 आया, मतलब 0, -2 पॉइंट। अब देखो 0, -2 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे लाई करेगा, 0, -2 ये वाला पॉइंट है, राइट। और 0,2 मतलब ये यहाँ लाई करेगा, ओ वेट, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है। अगर y को 0 रखते हैं तो x2 आता है, राइट। सो उस केस में y 0 है और x 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो देखो सिंपल क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है,
तो देखो ये सॉल्यूशन बन गया, राइट। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। गिवन द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर लाइन्स आर देयर एंड वाई। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस पर थिंक कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 2,14 से कितनी लाइन पास होती है और क्यों, राइट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है 3,4 अगर एक ग्राफ पे लाई कर रहा है और इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax+7, तो अपने को a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कभी भी अगर 3,4 उस इक्वेशन के पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, मतलब साफ है कि वो उस इक्वेशन के को सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसका एक सॉल्यूशन है। मतलब अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को बस वैल्यू पुट अप कर देनी है। मतलब y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 + 7, मतलब 12 - 7 = 3a, मतलब 5 = 3a, मतलब a = 5/3। तो a की वैल्यू जो है ना वो 5/3 आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। ये तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखी थी, काफ़ी आसान है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगी, राइट। और ग्राफ, देखो वर्ड प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना उससे भी आसान है, ठीक है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है कि यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, उन्होंने टुगेदर कंट्रीब्यूट करे 100 रुपीज़, ठीक है। तो उस सेटिस्फाई, अब देखो सिंपल है, 100 रुपीज़ मतलब यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स था और फातिमा का वाई था, दोनों ने मिला के 100 करे, मतलब x+y = 100। अब ये एक इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन वाली लाइन है, ठीक है। इसको ग्राफ बनाना है और ड्रॉ करना है, सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली जो 8th क्वेश्चन है वो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।